चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो यात्रा लूट तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र आवाज है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आज 88वां दिन। राहुल गांधी ने एमपी के लालाखेड़ी से शुरू की यात्रा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले वोट के लिए ज्यादा दिन नहीं चलेगा पाखंड। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की भारत को धमकी, गिलगित बाल्टिस्तान पर राजनाथ के बयान पर बोले मुनीर, भारत के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर अटैक, बोले खा गए मजदूरों के हजारों करोड़। दिल्ली में फिर बिगड़ी हवा, जीआरएपी के स्टेज 3 लागू, निर्माण कार्यों पर लगी रोक। दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता एक बार फिर 400 के पार चली गई, जिसे देखते हुए सीएक्यूएम ने जीआरएपी की तीसरी स्टेज लागू कर दी। इसके तहत शहर में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मनीष सिसोदिया 5 साल में खत्म कर देंगे दिल्ली से कूड़े का पहाड़। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली वासी अपने मतदान का उपयोग इस बार कूड़े के पहाड़ और गंदगी भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए करें। लोगों ने दिल्ली सरकार का कामकाज देखा है। उन्होंने कहा कि एमसीडी का काम है साफ सफाई, लोकल पार्क का विकास, गलियों का रखरखाव करना। माहिराबेन से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। आज गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में अहमदाबाद में डालेंगे वोट। सीएम और डिप्टी सीएम ने मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर भरा फर्राटा। 11 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। उन्होंने कहा दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करीब 450 ऐसे मतदाताओं के नाम हैं जिन्हें वोटिंग लिस्ट में नाम काट दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा बिहार में नाम की शराबबंदी। कोरोना लॉकडाउन से परेशान एप्पल दे सकता है चीन को बड़ा झटका। एप्पल चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसका फायदा भारत को मिल सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने प्रोडक्शन प्लांट को जल्द चीन से बाहर शिफ्ट कर सकती है। इसके पीछे कोरोना का कारण बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कोरोना की वजह से चीन को बड़ा नुकसान हो सकता है। एलएसी पर अब खौफ खाएगा चीन। यूएस से अल जवाहिरी को मारने वाला ड्रोन खरीदेगा भारत। गूगल ने चीन, रूस, ब्राजील में हजारों यूट्यूब चैनल किए बंद। युद्ध में यूक्रेन हारा तो यूरोप से लेकर अमेरिका तक महसूस होंगे झटके। रूस का बढ़ेगा दबदबा। अमेरिका ने दिखाई ताकत, लॉन्च किया सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, होश उड़ा देंगे हाईटेक फीचर्स। अमेरिका ने दिखाई ताकत, लॉन्च किया सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, होश उड़ा देंगे हाईटेक फीचर्स। अमेरिका ने नए परमाणु बम वर्षक विमान B-21 रेडर की पहली झलक दुनिया के सामने आ गई है। B-21 रेडर को 6वें जनरेशन का लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को दुनिया का कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। रशिया यूक्रेन के बीच महायुद्ध में साइबर अटैक का भी खतरा। यूक्रेन पर हो सकता है बड़ा हमला। रूस यूक्रेन के बीच जंग को महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये जंग अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन में वॉर पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी बीच खबर आ रही है कि रूस यूक्रेन पर बड़ा साइबर अटैक करने की तैयारी में है। दुनिया में धमाल मचाएंगे देसी टॉयज। केंद्र सरकार करेगी 3,500 करोड़ रुपए की मदद। चाइनीज खिलौनों पर लगाम लगाने के बाद अब केंद्र सरकार देसी टॉयज मार्केट को बूस्ट अप करने का विचार कर रही है, ताकि दुनिया भर में भारत में खिलौने धमाल मचा सकें। वास्तव में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटेंट बनाने के लिए सरकार अब खिलौनों को 3,500 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ी PLI का बेनिफिट देने का विचार कर रही है। केंद्र स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बिहार को देगा 8,000 करोड़। 50 साल के लिए बिना सूद का कर्ज। सूद रहित 50 वर्षीय ऋण योजना से बिहार को अगले कुछ वर्षों में भारत सरकार से बतौर ऋण 8,046 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। फिलहाल केंद्र ने 2022-23 में स्वीकृत ऋण राशि के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 1,413 करोड़ रुपए देने की सहमति दी है। 20 से ज्यादा राज्यों में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश, शीतलहर चलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान के पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग शीतलहर से परेशान होने लगे हैं।
डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।